देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट की आज की तस्वीर थोड़ी सी नरम है, हल्की सी मुनाफा वसूली की गिरफ्त में है बाजार, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीट वॉश आउट हो चुका है। इतनी तगड़ी तेजी जो देखने को मिली है लगातार 4 ट्रेडिंग सेशंस के बाद, उसका कुछ मुनाफा वसूली का असर देखा जा रहा है। चलिए फटाफट हमारे जानकारों के पूरे पोर्टफोलियोज पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं क्या क्या नए स्टॉक्स इन्होंने जोड़े हैं और उनका क्या योगदान है आज के खेल में। तो विकास ने 2 ट्रेड्स नए जोड़े, ग्रीव्स कॉटन और संघी इंडस्ट्रीज, और एक ट्रेड को वो होल्ड कर रहे हैं गुजरात गैस। ग्रीव्स कॉटन का टारगेट है 96 का, स्टॉप लॉस इन्होंने 83 का दिया। संघी इंडस्ट्रीज बाय साइड पर टारगेट 30 का है और स्टॉप लॉस इन्होंने 25 का दिया। गुजरात गैस में 320 के टारगेट के लिए अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। और तीनों ही स्टॉक्स में देखिए इस समय सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किस शेयर का बनता दिखाई दिया है, तो वो है ग्रीव्स कॉटन, 3-3.5% की कमाई ये करता हुआ, और संघी इंडस्ट्रीज भी 3.36% के रिटर्न्स इनके लिए कमा रहा है। तो काफी बढ़िया प्रदर्शन इन दोनों नए ट्रेड्स का दिख रहा है। अब आते हैं आशीष कयाल, अच्छा राजा के पोर्टफोलियो पर। राजा इनफैक्ट एक लीडरशिप पोजीशन में है इस हफ्ते की शुरुआत से। इन्होंने आज एक नया स्टॉक जोड़ा है, वो है गोदरेज एग्रोवेट। 495 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 435 पर रखने की सलाह, और स्टर्लिंग एंड विल्सन को होल्ड कर रहे हैं 220 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान जिंक में भी तेजी का ही कॉल, 207 के टारगेट के लिए, ये भी एक बाय साइड का ट्रेड है। अब देख लेते हैं तीनों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसका है। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन 12% के रिटर्न्स इनके लिए कमा रहा है। नए ट्रेड गुजरात एग्रोवेट में 0.12% के ही गेन्स देखने को मिले हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंक भी 1% तक की कमाई करके दे रहा है। तो ये है राजा के पोर्टफोलियो का हाल। अब आशीष कयाल के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। इन्होंने 2 ट्रेड्स नए जोड़े हैं, टाटा मोटर्स और हेरिटेज फूड्स। टाटा मोटर्स 118 का टारगेट, 102.50 का स्टॉप लॉस। हेरिटेज फूड्स 297 का टारगेट और 262 का ये स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं। इन दोनों में प्रदर्शन किसका बेहतर है ये भी अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और आज के दिन हमने देखा है शुरुआती कारोबार में तो ऑटो कंपनी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, अभी भी 1.5% कमा कर दे रहा है टाटा मोटर्स इनको, और हेरिटेज फूड्स की ओर से 4% प्लस का योगदान इस समय नजर आ रहा है। तो ये है हमारे जानकारों के अब तक के रिटर्न्स। लेकिन कुल मिलाकर इन सभी स्टॉक्स का रिफ्लेक्शन इनके पोर्टफोलियो रिटर्न्स में कैसा बन रहा है, तो वो अब आपके सामने लेकर आएंगे। और देखिए क्या बढ़िया परफॉर्मेंस हमारे तीनों ही जानकार दिखा रहे हैं। सभी के रिटर्न्स आ चुके हैं अब डबल डिजिट नंबर्स में। राजा वेंकटरमन 17.78% के रिटर्न्स पर बैठे हैं, 13.13% के रिटर्न्स हो चुके हैं विकास सालुंखे के, और 12.65% के रिटर्न्स हैं आशीष कयाल के। तो ये है अब तक का परफॉर्मेंस, काफी बढ़िया खेल ये तीनों ही खेल रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस। और आज जो भी ट्रेड्स में बदलाव होगा हमारे जानकार आपको अपडेट जरूर करेंगे। तो सीएनबीसी आवाज देखते रहिए और हमारा ट्विटर हैंडल भी फॉलो कीजिए, वहां पर भी हम आपको अपडेट्स देते हैं। इस बीच ऑटो की बात हुई और टाटा मोटर्स एक ट्रेड आशीष कयाल ने जोड़ा, लेकिन आज सुबह से ही हम बात कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटो के मैनेजमेंट ने इनफैक्ट इंडिकेशन ये दिया है कि कोविड के बाद जो डिमांड है वो वापस ऑन ट्रैक आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट प्री कोविड लेवल्स की 70% कंपनी ने अचीव भी कर लिए हैं। साथ ही साथ पवन मुंजाल ने यह भी कहा है कि इस समय लोग जो है वो अपनी खुद की गाड़ी में जो ट्रैवल करना ज्यादा बेहतर समझेंगे। तो पहले सुनिए पवन मुंजाल किस तरह का आउटलुक दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि त्योहारों में अच्छी डिमांड ऑटो बिक्री की रहेगी जरूर। We are seeing less number of people wanting to go into crowded places. They don't want to go on to public transport. So more and more choices coming on to personal vehicles, personal mobility. The stimuli, the recent stimuli from the government has had a lot of focus on the rural markets, on the semi-urban markets, and a lot of people have moved back into the rural markets. The monsoon is expected to be very good. The agri output is also very good. So all of that is bringing about a lot of consumers out in the rural markets. And, you know, we are also 50-50 in the rural and the urban markets at Hero. So we are finding very good uptick in the rural markets.
तो देखिए रूरल मार्केट में काफी तगड़ी डिमांड आना शुरू हो गई है और अच्छा खासा रुझान फिर हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स में आगे देखने को मिलेगा। स्टॉक आज 4% ऊपर है। दूसरी तरफ ट्रैक्टर बिक्री के लिए भी संकेत काफी बेहतर साबित हो रहे हैं। एस्कॉर्ट्स का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टॉक आज करीब करीब 6% तक की तेजी दिखाने में कामयाब है और M&M के मैनेजमेंट से दरअसल बात हुई और उस पर ट्रैक्टर डिमांड में काफी तगड़ी तेजी देखने की इन्होंने जिक्र किया है। खास तौर से बेहतर मॉनसून और रबी फसल में जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है उसका एक फायदा पूरे ट्रैक्टर सेगमेंट को देखा जाएगा और यही वजह है कि आज एस्कॉर्ट्स आउट परफॉर्म कर रहा है। सुनिए M&M का मैनेजमेंट क्या कह रहा है ओवरऑल ट्रैक्टर डिमांड पर। Yes, tractor demand is actually very robust and several factors are driving that. One factor that I would like to talk about, apart from the obvious ones which have been spoken, is government spending in rural India. The other indicators obviously are the very, very good Rabi crop. It was a good Rabi crop, not just in quantity but in quality. The realizations have gone up. Farmers are getting revenue overall increase of 6% year on year. So there is clearly more money with farmers. And there are various government schemes where, through direct beneficiary transfer, money has gone into bank accounts. The PM Kisan scheme is one of them. They've settled lots of claims in the last 2 months out of the insurance, crop insurance schemes. So clearly lots of indicators. Reservoir level is very good and the prospect. तो देखिए रूरल इंडिया ही यानी कि ग्रामीण इलाके ही डिमांड को आगे लेकर जा रहे हैं, ये हीरो मोटोकॉर्प का मैनेजमेंट कह रहा है और साथ ही साथ M&M का भी। हीरो में करीब 4% की तेजी, तो आज एस्कॉर्ट्स के स्टॉक में ज्यादा बेहतर चाल देखने को मिली है। 6% से ज्यादा का उछाल उसने दर्ज कर लिया है। चलिए हमारे जानकारों से भी लेंगे इजाजत, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ऑल द बेस्ट आज के प्ले के लिए। ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगा क्योंकि सोना दरअसल आसमान छू रहा है। 12 साल के हाईज पर पहुंचा है सोना। क्या अभी भी मौका है तेजी करने का? इस पर रहेगी हमारी खास चर्चा, बने रहिए।